नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान कर मंगल कर हो महा ग्रंथ करण के काल जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम जे स्वरूप समझा बिना पायो दुख अनंत समझावे ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। मोक्ष मार्ग प्रकाशक वास्तव में जीवन में अपन क्या भूल कर रहे हैं, वो भूल सुधारने का कार्य किया है आचार्य पंडित टोडरमल जी साहब ने। अपने सोनगढ़ में खेमचंद भाई जी थे, वो तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का नाम ही ये रख दिया कि ये भूल मार्ग प्रकाशक है। क्या नाम रखा इसका? भूल मार्ग प्रकाशक। आप कोई भी पेज खोलना, कोई भी तत्व की चर्चा करना, 7 तत्वों की करो चाहे देवशास्त्र गुरु की बातें करो, तो हम क्या भूल कर रहे हैं। यानी देवशास्त्र गुरु को तो मान रहे हैं, लेकिन देवशास्त्र गुरु में अपन ने क्या भूल करी। 7 तत्वों को अपन पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन 7 तत्वों में अपन ने क्या भूल करी हैं, ये भूलों का वर्णन इसमें बताया है। इसलिए बहुत ही क्या कि जो भूल अपनी बताता ना, तो या तो आदमी उसको सुनना ही नहीं चाहता। मिथ्यात्व के तीव्र इस प्रकार का उदय है कि कोई आपको वर्तमान में गलती बतावे कि भाई साहब आपने जो ये लिखा है या जो स्वाध्याय कर रहे हैं, करा रहे हैं, ये भूल आपने, ये इसमें ये गलती हैं, ऐसा कुछ कह दे वे तो आदमी उसकी क्या कि बात सुनने को ही पसंद नहीं करता है। लेकिन अपना महान भाग्य है, अपने सुधरने का कोई क्रम आया है कि टोडरमल जी इसमें अपनी भूलें बता रहे हैं कि हम भी 7 तत्वों को जानते हैं, हमको भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है। लेकिन सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है, लेकिन अपन क्या भूल कर रहे हैं जिससे अपने को सम्यक तो नहीं हो रहा है, वो भूल को इसमें बताया है, उसका वर्णन चल रहा है। स्वाध्याय करो या जो भी काम करना है तो पहले में पहले अपना लक्ष्य निर्धारण करना। क्या करना अपने को? अपना लक्ष्य निर्धारण करना। आप पढ़ाई करने बैठते हो, आप अपना लक्ष्य निर्धारण करो। लक्ष्य निर्धारण कर लोगे तो बाकी की जो दूसरी बातें, फालतू की जो बातें हैं, दूसरे नाना प्रकार के विकल्प जो आते हैं, वो विकल्प आपके क्या हो जाएंगे? छूट जाने वाले हैं। और वो विकल्प छूट गए, दूसरी बातें आपकी छूट गई, तो जो आपका समय दूसरी बातों में लग रहा था, वो समय निकल करके आपको जो आपने निर्णय किया है उसमें चला जाएगा, तो आपको वस्तु का सही स्वरूप ख्याल में आ जाएगा। इसलिए जब भी कोई भी बात करना है तो अपने को इस जीवन में क्या करना है कि हमको तो सम्यक दर्शन की क्या करना है? प्राप्ति करना है। चाहिए अपन शास्त्री कर रहे हैं कि आचार्य कर रहे हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं धर्म की, तो हमारा लक्ष्य क्या है कि हमको तो धर्म की प्राप्ति करना है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है। अब सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है, तो वो अपने को प्रक्रिया को सोचना चाहिए और उसी के बारे में अपने को क्या करना चाहिए? विचार करना चाहिए। अपनी प्रक्रिया चल रही है कि हमको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, तो आचार्य ने सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए क्या बताया है? 5 लब्धि बताई है कि सम्यक दर्शन जब भी होगा तो 5 लब्धि पूरक होगा। अब 5 लब्धि पूरक सम्यक दर्शन होगा तो 5 लब्धि में 5 लब्धियां किस प्रकार की है? क्योंकि शास्त्र में क्या है कि 90% जो कथन आएगा वो कथन क्या? व्यवहार का कथन आएगा, क्योंकि अपन सब संसारी हैं, व्यवहारी हैं।
जो कथन पद्धति होती है, तो कथन पद्धति में तो हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है? व्यवहार का ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन वस्तु जो है वो क्या है, वो तो क्या कि निश्चय के द्वारा इसको क्या किया जाता है? समझा जाता है। जैसे मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं पूछूं सुरेश जी से कि भाई ये शाश्वत धाम को किसने बनाया, कौन है, तो बोलने में तो क्या बोला जाएगा? साहब ये आपका ही है। भाषा में तो क्या बोला जाएगा? आपका ही है। अब बोला तो गया व्यवहार से, लेकिन क्या कि ये बोला गया है, माना इस प्रकार का नहीं जाएगा। चलना तो जो निश्चय है, श्रद्धान जो निश्चय का है, उसका अपने को निश्चय का क्या करना है? श्रद्धान करना है। ऐसे अपन लब्धियों में पढ़ रहे हैं। पहली लब्धि कौन सी पढ़ी अपन ने? क्षयोपशम लब्धि। तो क्षयोपशम का मतलब ज्ञान का उघाड़। तो ज्ञान का उघाड़ कैसे होवे? तो आचार्य ने अस्थि पक्ष से और नास्ति पक्ष से दोनों टाइप से कथन किया है। देखो देखो, अब पढ़ोगे तो आपको इसमें ख्याल में आएगा। कोई मंद कसाय आदि का कारण पाकर के ज्ञानावरण आदि कर्म का क्षयोपशम हुआ, ये तो किस अपेक्षा से बताया है? व्यवहार की अपेक्षा से बताया। क्या प्राप्त करना था अपने को? क्षयोपशम प्राप्त करना है। ज्ञान का उघाड़ कैसे होता है? तो ज्ञान का उघाड़ कैसे होता है? तो कोई भी ज्ञान का उघाड़, किसी भी विषय के बारे में ज्ञान का उघाड़ करना है, हमारे को क्षयोपशम है कि नहीं है, वो तो उसका उघाड़ कैसे होने वाला है? तो व्यवहार से क्या बताया इन्होंने? पहले क्या होना चाहिए? हमारी कसाय में क्या होना चाहिए? मंदता का परिणाम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मंदता का परिणाम होना चाहिए। मेरे ज्ञानावरण आदि कर्म का क्षयोपशम है कि नहीं है, तो उसका नाप क्या है कि आपकी कसाय में मंदता का परिणाम है कि नहीं है। अगर कसाय में क्या तीव्रता का परिणाम चल रहा है, तो ज्ञानावरण आदि कर्म का क्षयोपशम होने वाला नहीं है। आप पढ़ने के लिए बैठे और आपको क्या कि द्वेष का भाव आ रहा है, क्रोध का भाव आ रहा है, मान का भाव चल रहा है कि ये तो मैं बहुत जानता हूँ, या लोभ का भाव आ रहा है, खाने पीने का भाव चल रहा है, तो आप क्या कि आपका ज्ञान का क्षयोपशम क्या है कि बढ़ने वाला नहीं है। यानी ज्ञान का क्षयोपशम जो है, ज्ञान का जो उघाड़ है, वो उघाड़ कब होने वाला है? तो आप पंडित जी ने व्यवहार की अपेक्षा से क्या बताया कि कोई मंद कसाय का कारण पावे, तो ज्ञानावरण आदि कर्मों का अपने आप ही क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? क्षयोपशम होने वाला है। ये किस अपेक्षा से बताया? व्यवहार की अपेक्षा से बताया। नास्ति अपेक्षा से ये कथन किया गया। कौन सी लब्धि को प्राप्त करने के लिए? क्षयोपशम को प्राप्त करने के लिए पहले क्या होना चाहिए कि हमारी कसाय में क्या होना चाहिए? मंदता का परिणाम होना चाहिए। मंदता का परिणाम नहीं होगा तो ज्ञानावरण आदि कर्म का क्या नहीं होने वाला? क्षयोपशम नहीं होने वाला है। ये तो व्यवहार की अपेक्षा से, नास्ति की अपेक्षा से बताया। लेकिन वास्तव में ज्ञानावरण आदि कर्म का जो अपने को सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, तो ज्ञानावरण आदि कर्मों का क्षयोपशम कब होने वाला है? तो पंडित जी ने दूसरी लाइन लिखी, जिसमें तत्व विचार करने की शक्ति हुई हो। अस्थि पक्ष से क्या लगाना अपने को? तत्व विचार करने की शक्ति हुई है, तभी क्या कि ज्ञानावरण आदि कर्मों का क्या होने वाला है? क्षयोपशम होने वाला है। तब वो कहलाएगी क्षयोपशम लब्धि कहलाएगी। कुछ समझ में आ रहा है? हर चीज में अस्थि नास्ति निश्चय और व्यवहार को घटाओगे तो आपको वो परिभाषा ख्याल में आएगी, और उद्देश्य को ख्याल में रखना कि हमारा उद्देश्य तो क्या है? क्या प्राप्त करना अपने को? सम्यक प्राप्त करना है। तो क्षयोपशम कितना भी बढ़ जावे, लेकिन क्षयोपशम बढ़ने पे क्षयोपशम तो कहलाएगा। इसलिए पंडित जी ने सम्यक्त के लिए लिखा है कि सम्यक्त प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता है? किसको होने वाला है? संगी जीव को ही क्या होने वाला है? सम्यक्त होने वाला है। किसको होने वाला है? संगी जीव को। तो संगी क्यों लिखा इसमें? संगी क्यों लिखा? असंगी को क्यों नहीं हो रहा है? वो भी तो जीव है ना भाई। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, ये भी क्या है? जीव है। तो इनको सम्यक्त क्यों नहीं हो रहा है? वो सम्यक्त किसको हो रहा है?
संगी जीव को ही सम्यक दर्शन होने वाला है, असंगी को होने वाला नहीं है। तो असंगी को नहीं होने वाला है तो व्यवहार में क्षोभसम की परिभाषा क्या होगी कि हमारी कसाय की मंदता होगी। तो कसाय की मंदता होगी तो ज्ञानावनादि कर्म का अपने आप ही क्या होने वाला है, क्षयोपशम होने वाला है। आपको कोई भी सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, तो अपने आप ही विचार करना। पंडित जी ने एक आपको नाप दे दिया, क्या नाप दे दिया कि हमारी कसाय की क्या है, अन्य कसाय की क्या हो रही, तीव्रता हो रही है। इसलिए हमारे को क्या कि ये सब्जेक्ट अपने को समझ में नहीं आ पा रहा है। और देखो जिस टाइम पे आपकी कसाय मंद हो जाए, मंद मतलब उपयोग आपका स्थिर हो जावे, अन्य चीज़ों से हट करके उपयोग क्या वहीं पे लग जाएगा, तो अपने आप ही वो सब्जेक्ट आपको क्या समझ में आने लगेगा। ये लौकिक में भी और धार्मिकता में भी और स्वभाव के लिए भी एक ही बात है कि सबसे पहले अपन आत्मा का अनुभव करना चाहते हैं, सम्यक प्राप्त करना चाहते हैं, या धर्म के ग्रंथों को पढ़ना चाहते हैं, या लौकिक में अपन सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो पंडित जी कहते हैं, क्या कहा कि पहले में पहले हमारी कसाय की क्या होना चाहिए, मंदता होना चाहिए। अब कसाय की मंदता हो गई, ये तो क्या हो गया, नास्ति पक्ष से बात करी, ये तो एक व्यवहार की अपेक्षा से बात करी। लेकिन अपने को प्राप्त क्या करना है, सम्यक प्राप्त करना है, क्षोभसम लब्धि प्राप्त करना है। तो क्षोभसम लब्धि कब कहलाएगी कि आपने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, सुनी हैं, तो उसमें तत्व का विचार चलता नहीं चलता है। किसका विचार, तत्वों का विचार चले। तत्व का विचार मतलब भेद ज्ञान की बात चले कि ये स्व है, ये पर है, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं हूँ, इस प्रकार का क्या इसमें भेद ज्ञान की बात चले, तत्व का विचार चले। जो भी आपने पढ़ा सुना है तो उसकी बराबर निश्चय व्यवहार सारी अपेक्षा को समझे, इसका नाम क्या कहलाता है, अस्थि पक्ष से क्षोभसम लब्धि कहलाता है। कुछ समझ में आया। और उसके बिना क्या है कि क्षोभसम हमारा बढ़ने वाला नहीं, क्षोभसम बढ़ने वाला मतलब उस प्रकार का हमारा निगाह जाने वाली नहीं। दूसरा, मोह मंद हुआ। अब ये मोह मंद हुआ, ये कौन सी लब्धि कहलाती है, विशुद्धि लब्धि। तो नास्ति पक्ष से या व्यवहार की अपेक्षा से विशुद्धि किसका नाम है कि व्यवहार पक्ष से और नास्ति पक्ष से विशुद्धि किसको कहा जाता है कि जिसका मोह मंद हुआ हो। अब मोह मंद हुआ हो उसका नाम क्या कहलाता है, विशुद्धि लब्धि। अब मोह मंद का मतलब अपन क्या मानते हैं कि भाई पहले खाने पीने में बहुत यानी हमारा उपयोग लगता था, तो अब हमने उनका क्या कर दिया, थोड़ा सा त्याग कर दिया। अब अपने पूजा पाठ करने लग गए, थोड़ा सा सत्संग करने लग गए, तो हमारा क्या बाहर से क्या हो गया है, जो बाहर में विषय कसाय भोगों में हमारा उपयोग जा रहा था, तो वहाँ से उपयोग हमारा हट गया है। तो उसको अपन ने क्या मान रखा, मोह मंद मान रखा है। पंडित जी कहते हैं उसका नाम मोह मंद नहीं है, क्योंकि नरकों में तो मारकाट चल रही है, आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा है नाना प्रकार का। तो ये व्यवहार की अपेक्षा से मोह मंद की बातें तो इस प्रकार की चलेगी कि विशुद्धि लब्धि को प्राप्त करना तो क्या होना चाहिए, पहले में पहले मोह मंद होना चाहिए। ये बात किस अपेक्षा से कह रहे हैं, व्यवहार की अपेक्षा से कह रहे हैं। लेकिन वास्तव में हमें विशुद्धि लब्धि प्राप्त करना है, तो कैसे प्राप्त होने वाली, देखो इसमें आगे की लाइन लिखी, तथा मोह मंद हुआ, ये तो नास्ति पक्ष से कहा है, व्यवहार की अपेक्षा से कहा, लेकिन जिसमें तत्व विचार में उद्यम हुआ, ये किस अपेक्षा से है, निश्चय की अपेक्षा से, अस्थि अपेक्षा से। कि अगर आपको विशुद्धि लब्धि कब कही जाएगी, कि विशुद्धि लब्धि तब कही जाएगी कि उसमें हमारे को क्या चले, तत्व का विचार चले। हम पूजन कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, लेकिन उपवास कर रहे हैं तो उसमें विशुद्धि का परिणाम नहीं होने वाला है। पूजा कर रहे हैं तो इसमें केवल इससे विशुद्धि का परिणाम नहीं होने वाला है। साथ स्वाध्याय सुन रहे हैं तो इस सुनने से विशुद्धि का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप सुन रहे हैं,
लेकिन सुनने के बाद में आपका क्या चले, तत्व का विचार चले। तत्व का विचार नहीं चलता है तो आचार्य कहते हैं विशुद्धि लब्धि नहीं होने वाली है। और तत्व का विचार चलता है तो वो क्या कहलाती है, विशुद्धि लब्धि कहलाती है। दो लब्धियों की चर्चा हो गई है। ऐसे इसको इस प्रकार से घटाना, विचार करना कि हमको सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है। और हम आचार्यों ने लिखा है, 3-4 परिभाषा आपको बताई थी पहले कि सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानता है उसको किसकी प्राप्ति हो जाती है, सम्यक्त की प्राप्ति हो जाती है। तो हम तो सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानते हैं, लेकिन इसमें 5 प्रकार की चीजें घटाना कि सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानता है, पूछता है, लेकिन तू इसमें तत्व का विचार करता कि नहीं करता है। तत्व का विचार नहीं करेगा तो सम्यक्त की प्राप्ति होने वाली नहीं है। आगे देखो, अब 2 लब्धियां तो हो गई। अगर क्षयोपशम नहीं है, क्षयोपशम आपके पास में नहीं है, तो कोई भी आपको कुछ भी कह रहा है तो आप उस बात को क्या है कि समझ नहीं पाएंगे। क्या कहा, अगर क्षयोपशम नहीं है तो आप कोई भी बात को क्या नहीं कर पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे। अब भेष के सामने 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय के सामने कितनी बढ़िया बातें करें, अपन धर्म की चर्चा आदि करें, लेकिन वो 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय आदि तो क्या है, इस बात को समझ ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं समझ पाएगा, कि उसके पास में इतना क्षयोपशम नहीं है। तो अभी अपने को कोई भी बात कहे, हमारे हित हित की बातें करे, तो अपन उस बात को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो क्षयोपशम है तो हम तत्व की बात को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और विशुद्धि का परिणाम है तो हम तत्व की बात को क्या है, सुन सकेंगे। देखो 2 लब्धि का बहुत बड़ा जीवन में लाभ है। कौन कौन सा, क्षयोपशम है तो अपन क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। सुन नहीं सकते हैं, समझ सकते हैं। क्षयोपशम है तो हम तत्व की बात को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई भी बात करे तो अपन उसमें विचार कर सकते हैं कि भाई साहब क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, आचार्य देव क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, अस्थि पक्ष क्या है, नास्ति पक्ष क्या है। इस बात को अपन क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। कौन सी लब्धि से, क्षयोपशम है तो तत्व की बात को अपन समझ सकते हैं। और विशुद्धि लब्धि है तो तत्व की बात को अपन क्या कर सकते हैं, तत्व की बात को अपन क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। देखो अभी अगर विशुद्धि का परिणाम नहीं होता तो उदयपुर में तो बहुत लोग हैं, जनता बहुत है, और सबको भी पता भी है, व्हाट्सएप पे सब पे दिया जा रहा, प्रचार प्रसार सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन क्यों नहीं आ पाते हैं, क्यों नहीं सुन पाते हैं, कि इसलिए नहीं सुन पाते हैं कि विशुद्धि का परिणाम नहीं है। क्षयोपशम तो है लेकिन किसका परिणाम नहीं, उनके अंदर में विशुद्धि का परिणाम नहीं है। कि अगर वहाँ सुनने चले गए तो हमारा व्यापार धंधा कौन करेगा, खाना पीना कौन बनाएगा, कौन घर की देख रेख करेगा। तो विशुद्धि का परिणाम नहीं है। तो ये तत्व की बात अपन क्या है, यहाँ पर बैठे बैठे भी है ना, अगर विशुद्धि का भाव नहीं बनता है तो अपन भगवान की पूजा नहीं कर पाएंगे, स्वाध्याय नहीं कर पाएंगे। तो ये जो भी हो रहा है बाहर में, ये किसका कारण है, ये विशुद्धि का भाव है। तो अपन ये तत्व की बात को क्या कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। देखो बाहर में देखा जाए ना, 1 इंद्रिय है, 1 इंद्रिय, 1 इंद्रिय को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती नहीं हो सकती, नहीं होती। चीटी आदि को क्यों नहीं होती, चीटी आदि है उनको क्यों नहीं हो पा रही है, वो असंगी है। असंगी तो कह दिया अपन ने, लेकिन पंडित जी जो कह रहे हैं, जो अपन विशुद्धि जो मान रहे हैं, विशुद्धि का मतलब गुस्सा नहीं करता है, शांति से रहता है, कोई छल कपट का परिणाम नहीं होता है, अपन ने इसको विशुद्धि मान लिया है। तो इसको विशुद्धि मान लिया है तो बेचारा चीटी आदि जो भी है, 1 इंद्रिय आदि जो जीव है, तो उनके तो बाहर में इस प्रकार का कोई चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं, नहीं दिखाई दे रही हैं, फिर भी उनको क्या है, विशुद्धि का कहेंगे कि नहीं कहेंगे, क्या उसको विशुद्धि का भाव नहीं कहेंगे। बाहर में अपने को नहीं दिखाई दे रही हैं
लेकिन फिर भी वो चींटी आदि जो एक इंद्रिय आदि है ना, उनको 23 प्रकार की कसाय निरंतर चल रही हैं। कितने प्रकार की? हाँ, 25 प्रकार की कसाय होती ना। कसाय 25 होती कि 4 होती? हाँ, 25 प्रकार की कसाएं होती हैं। तो 25 प्रकार की कसाय में 23 प्रकार की कसाएं क्या है, किसके चल रही हैं? वो चींटी आदि एक इंद्रिय आदि के चल रही हैं। और जो नार की लड़ रहा है, जैसे होता ना कोई आदमी गुस्से में गुस्सा कर रहा हो कोई बात पे, तो गुस्सा कर रहा है तो उसके विशुद्धि का भाव है कि नहीं? तो ये बाहर से नाप नहीं होने वाला है। किससे नाप नहीं होने वाला है? बाहर से नाप नहीं होने वाला है। लेकिन व्यवहार में तो यही कहा जाएगा कि अगर तेरा मोह मंद नहीं होता है तो विशुद्धि नहीं कहलाने वाली है। मोह मंद होगा तभी वो क्या कहलाएगी? विशुद्धि कहलाएगी। लेकिन निश्चित से विशुद्धि कब कहलाने वाली है? कोई नार की लड़ भी रहा है, नाना प्रकार का विषय कसाय का परिणाम भी चल रहा है, लेकिन अंदर में क्या चल रहा है उसके? राजा श्रेणी लड़ भी रहा है। कोई आ रहा है तो उससे बराबर उसका उत्तर जवाब सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन राजा श्रेणी के सम्यक दर्शन है कि नहीं? छायिक सम्यक दृष्टि है वो तो, है ना। तो उनके विशुद्धि का परिणाम क्या है कि निरंतर क्या है? चल रहा है। अब आगे तीसरी बात है कि जिसके विशुद्धि का भाव बना, विशुद्धि का भाव बना तो उससे क्या लाभ मिलने वाला है? तो क्या लिखा है इसमें? यानी विशुद्धि का भाव का मतलब उदासीनता का नाम नहीं, तत्व का विचार चले उसका नाम क्या कहलाते हैं? मोह मंद हुआ और उसमें तत्व का विचार चलता है, उसका नाम क्या कहलाता है? विशुद्धि लब्धि कहलाती है। और जिसके ये विशुद्धि लब्धि हुई तो तत्काल क्या होने वाला उसको? तो यहां पे लिखा और बाह्य निमित्त देव गुरु शास्त्र आदि का हुआ, उनसे सच्चे उपदेश का लाभ हुआ। क्या क्या लाभ मिल गया अपने को? तो किसको मिला सच्चा उपदेश का लाभ? कि जिसके अंदर में क्या कि तत्व का विचार चलता है, तो उसको किसका लाभ मिल जाता है? सच्चे देव शास्त्र गुरु का लाभ मिल जाता है। एक सहज में ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जिसके अंदर में तत्व का विचार चला, विशुद्धि का भाव बढ़ा, तो सहज में बाहर में जो निमित्त मिलेगा, वो निमित्त भी कौन सा मिलेगा? कौन सा मिलने वाला? अरे दूध होता, दूध में अपन ने क्या किया कि नमक डाला, तो नमक डाला तो खारा कौन है? खारा तो नमक है। लेकिन दूध में अपन ने नमक डाला तो दूध भी क्या हो जाएगा? खारा हो जाने वाला। और शक्कर डाली तो दूध मीठा होता है कि शक्कर मीठी है? मीठी तो शक्कर है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि वो मीठा अगर आपने उसमें डाल दिया तो वो दूध भी क्या हो जाने वाला है? मीठा हो जाने वाला है। ऐसे आचार्य कहते हैं अगर आपका विशुद्धि का भाव बढ़ा तो बाहर में आपको जो देवशास्त्र गुरु मिलेंगे वो कौन से मिलने वाले हैं? सच्चे देवशास्त्र गुरु मिलेंगे। अपन देखते ना अनेकों प्रकार के मुनिराज, अनेकों प्रकार के देवी देवताएं हिंदुस्तान में हैं, लेकिन अपने को उनका दर्शन करने का भी भाव नहीं आता है, उनको झुकने का भी भाव नहीं आता है, नमन करने का भी भाव नहीं बनता है, आहार आदि देने का भाव नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? कभी आपने विचार किया? अभी तो अपन ने इसलिए विचार करते हैं, अपन तो ऊपरी विचार कर लेते हैं, और वो भी लोग यही आरोप लगाते हैं अपने ऊपर, ये मुमुक्षु लोग है ना, ये हमको आहार नहीं देते हैं, ये मुमुक्षु लोग हमको क्या नहीं करते हैं? नमस्कार नहीं करते हैं। वो एक बाहरी मुमुक्षु के नाम की बदनामी की बात है वो तो, लेकिन मूल में क्या है कि हमारे अंदर में इतनी विशुद्धि का भाव बन गया है, यानी तत्व का हमको निर्णय हो गया है कि सच्चा देव कौन है, सच्चा गुरु क्या है, ये हमने तत्व विचार किया है। तो तत्व विचार किया तो अपने आप ही उन चीज़ों को क्या करने का? नमस्कार करने का, उनको उनकी संगति में रहने का अपने आप ही क्या नहीं बनता है? भाव नहीं बनता है। ये बाहर में अपने आप ही एक सहज में किसी ने कहा हो, अभी तुम शाश्वत धाम में आ गए हो
तो आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं आपके गुरुजन कि भाई फलाने मुनिराज को आपको नमस्कार नहीं करना, ऐसा कहते हैं? और फिर भी आपको नहीं कहते हैं, फिर भी आप क्या है नहीं करते हैं, तो इसका कारण क्या है कि हमने तत्व ज्ञान को समझा है, वस्तु स्वरूप को समझ लिया है, और वस्तु स्वरूप को समझ लिया तो अपने आप ही कुदेव कुगुरु कुशास्त्र से अपने आप ही क्या हो जाने वाले हैं, हट जाने वाले हैं। और आप हटे नहीं तो समझ लेना कि अभी हमारे को क्या नहीं आया है, अभी अपने को सम्यक दर्शन की प्राप्ति दूर है, विशुद्धि का भाव अपने अंदर में नहीं बना। बोलते तो हैं कि विशुद्धि विशुद्धि बोलते हैं, लेकिन विशुद्धि के अंदर में तत्व का विचार होना चाहिए। तो पंडित जी ने क्या लिखा, उसका लाभ क्या बताया कि जिसको विशुद्धि हुई है, तत्व का विचार हुआ है, तो बाह्य में जो निमित्त मिलेगा, तो बाहर में निमित्त भी किसको कैसा मिलेगा कि बाहर में निमित्त मिलेगा तो सच्चे देव शास्त्र गुरु का क्या मिलने वाला है, निमित्त मिलने वाला है। लाभ मिलेगा तो सच्चे देव शास्त्र गुरु का लाभ मिलेगा, और विशुद्धि का भाव नहीं बना तो सच्चे देव शास्त्र गुरु का लाभ भी अपने को मिलने वाला नहीं है। अब देखो इसमें भी अपन निश्चय व्यवहार पहले घटाते हैं, फिर बाद में एक एक बात पे विचार करेंगे। देखो पहले ये व्यवहार से देशना लब्धि किसका नाम है, क्या कहा, व्यवहार से या नास्ति पक्ष से देशना किसको कहें। अभी आपको पता है ना, क्षयोपशम नास्ति पक्ष से क्षयोपशम क्या है और अस्थि पक्ष से क्या है, बोलो बेटे। नहीं, क्षयोपशम लब्धि की बात कर रहा हूँ। हाँ, मंद कषाय का कारण पाया तो उसका नाम क्या बताया, नास्ति से क्या है, क्षयोपशम कहलाया, और अस्थि पक्ष से तत्व विचार। ऐसे विशुद्धि लब्धि मोह मंद हुआ, ये तो व्यवहार से या नास्ति पक्ष से कहा जाता है, और अस्थि पक्ष से तत्व का विचार। ऐसे देशना लब्धि, देशना मतलब एक महान पुण्य का उदय जागृत हो गया अपने को, हमारी विशुद्धि का भाव बना तो हमको क्या मिला, सच्चे देव शास्त्र गुरु का अवलंबन मिला है। तो देशना किसकी होती हैं, गुरु की देशना होती हैं। किसकी होती हैं, हाँ। तो ये गुरु का जो समागम मिला अपने को, तो गुरु का जो समागम मिला है, तो इसमें व्यवहार से देशना किसका नाम है और निश्चय से देशना किसका नाम है। अपन ने तो केवल क्या है, सुनने का नाम क्या मान रखा है, देशना मान रखा है। किसका नाम मान रखा है, सुनने का नाम। लेकिन कल भी आपको कहा कि केवल अपने सुन लिया है, इसका नाम देशना लोक में तो कहेंगे कि यार ये बहुत जिनवाणी की बातें को सुनता है, ये हमारी बात को क्या करता है, सुनता है। लेकिन केवल सुनने का नाम ही नहीं है। 5 बातें कल रात को बताई थी, कौन कौन सी बताई थी, श्रवण, एक महिलाओं की आदत होती है कि एक गीत गाती है ना, तो दूसरे को याद भी नहीं है तो भी वो क्या करने लगती है, बोलने लगती, तो सबको पता कि सारी महिलाएं वो आदत अपने को नहीं रखना है। बोल बेटे, तू बोलना। हाँ, पीछे, हाँ, ये 5 बातें हो तब वो क्या कहलाती है, वो देशना कहलाती है। जैसे पिताजी कहे अपने को कि बेटा पानी लेके आना, और अपन पानी लेकर के नहीं आवे, दूसरी बार का सुना नहीं तूने कि पिताजी सुन लिया है, क्या सुना कि अभी आपने कहा था कि पानी लेकर के आना है, लेकिन फिर भी क्या है, वो पानी नहीं लाता है, तो क्या बोलते हैं, ये आजकल के छोकरे सुनते ही नहीं हमारी, यानी सुन तो रहा ना वो, लेकिन उसको सुनना नहीं कहा जाता है। उसमें क्या होना चाहिए, श्रवण भी होना चाहिए, ग्रहण भी होना चाहिए, धारणा भी होना चाहिए, निर्धारण करना चाहिए, और फिर बाद में क्या होना चाहिए, परिणमन हो, तब जाकर के क्या कहा जाता है, उसको सुनना कहा जाता है, उसको देशना कही जाती है। ये महान पुण्य का उदय अपने को मिला, तो इस प्रकार की चीजें अपने साथ में हुई। तो व्यवहार से देशना क्या है, देखो कहाँ तक व्यवहार की देशना बताई इन्होंने। बाह्य में देव शास्त्र गुरु, हाँ, बाह्य निमित्त
देवगुरु शास्त्र का हुआ, सच्चे उपदेश का लाभ मिला, वहाँ अपने प्रयोजनभूत मोक्ष मार्ग के, देव गुरु धर्मादिक के, जीवादिक तत्वों के तथा निज पर के और अपने अहितकारी हितकारी भावों के इत्यादि। ये तो किस अपेक्षा से हो गया? व्यवहार की अपेक्षा से क्या कहलाता है? देशना कहलाई। कौन सी व्यवहार की अपेक्षा से कहलाई? सच्चे देव शास्त्र गुरु की बात को सुना, बाद में क्या लिखा? वहाँ अपने प्रयोजनभूत कौन सी बातों को सुना अपने? सच्चे देव शास्त्र गुरु की बात सुनी, जीवादिक तत्वों के बारे में सुना, निज पर के बारे में सुना, हितकारी अहितकारी भावों के बारे में सुना। ये कौन सी देशना कहलाती है? व्यवहार से देशना कहलाती है। नास्तिक पक्ष से देशना कही है। अब वास्तव में देशना किसका नाम है? देशना लब्धि कब होने वाली है? तो इसके नीचे वाली लाइन को सोचना, विचार करना इसमें। इत्यादि उपदेश को, जो आपने सुना है, इत्यादि उपदेश को सावधान होकर के क्या करना? विचार करना। अभी अपन ने कहा ना, श्रवण, ग्रहण, यानी इत्यादि उपदेश को क्या करना है? सावधान होकर के विचार करना। और फिर बाद में, अहो मुझे तो इन बातों की क्या नहीं है? खबर ही नहीं है। मैं तो भ्रम से भूल करके प्राप्त पर्याय में क्या हो रहा हूँ? तन्मय हो रहा हूँ। परंतु इस पर्याय की तो थोड़े काल की क्या है? स्थिति है। और यहाँ मेरे को सभी प्रकार का क्या मिला है? निमित्त मिला है। इसलिए मुझे इन बातों का बराबर क्या करना है? विचार करना है। ये जो बातें हैं ये निश्चय से क्या कहलाती है? अस्थि पक्ष से क्या कहलाती है? देशना कहलाती है। कुछ अपना जो प्रकरण चल रहा है तो 3 बातों में अस्थि, नास्ति, निश्चय, व्यवहार, ये सब घटा करके विचार करना, तो आपको चौपसम, विशुद्धि और तीसरा नंबर का क्या है? देशना प्राप्त है। अब देखो थोड़ा सा पढ़िए इसको कि बाहर में अपने को किसका निमित्त मिल गया है? सच्चे देव शास्त्र गुरु का निमित्त मिल गया है। अब अपने को देशना जो प्राप्त करना है, तो वास्तव में देशना किसका नाम देशना है? देशना किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर देखो 5-6 पॉइंट आपको दे रखे हैं। अभी कहा जाता ना, कभी आपको अगर शास्त्री करना है तो आपको ये चीज़ें पढ़ना पड़ेगा, तो आप क्या बन पाएंगे? शास्त्री बन पाएंगे। ऐसे हमको सम्यक दर्शन प्राप्त करना, ये हमारा कोर्स है, ये हमारा विषय है, ये हमारा लक्ष्य है कि हमको क्या प्राप्त करना है? सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। तो सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो क्षयोपम में भी अपन ने समझ लिया कि तत्व का विचार करो, और विशुद्धि में भी अपन ने समझ लिया कि तत्व का विचार करो। अब देशना में हम क्या पढ़ें? समय सार पढ़ें कि प्रवचन सार पढ़ें कि नियम सार पढ़ें? कौन से ग्रंथ को पढ़ें कि जिससे हमको क्या हो जाए? सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। तो पंडित टोडरमल जी ने यहाँ पर आपको कोर्स दे दिया है। देखो कौन कौन से ग्रंथों का नाम बताते हैं। ग्रंथों का नाम नहीं बता रहे हैं, आप समय सार पढ़ रहे हैं कि प्रवचन सार पढ़ रहे हैं कि न्याय का विषय पढ़ रहे हैं, लेकिन इन बातों पे बराबर क्या करना? विचार करना। 5-6 पॉइंट दे रखे। देखो वहाँ अपना प्रयोजन भूत, अपना प्रयोजन क्या है? प्रयोजन क्या है? अपना लक्ष्य क्या है? सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना। और यहाँ अपना लक्ष्य क्या है? अपना प्रयोजन क्या है? सम्यक दर्शन प्राप्त करना अपना प्रयोजन है। ऐसे तो शास्त्रों का सारा प्रयोजन क्या है? वीतरागता का है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति का है। तो यहाँ अपना प्रयोजन मोक्ष मार्ग का, तो पहला तो लक्षण क्या हो गया है कि पहला तो ये बात हो गई है, कोर्स आपका पहला कोर्स क्या है कि मेरे को रत्नत्रय की क्या करना है? प्राप्ति करना है। तो रत्नत्रय की प्राप्ति करना, तो रत्नत्रय क्या है इसको अपने को क्या करना? समझना है। दूसरी बात, देव गुरु धर्मादि के बारे में किसको समझना अपने को? देव गुरु धर्मादि के बारे में। तीसरा, जीवादिक तत्वों के बारे में। चौथा, निज और पर के बारे में। और पांचवा है हितकारी अहितकारी भावों के बारे में। ये 5 बातें कम से कम, और आप कुछ याद कर पावे कि नहीं कर पावे, कोई बातें सुना पावे कि नहीं सुना पावे, लेकिन ये 5 बातें तो बराबर। और इसमें क्या लिखा? आगे की लाइन पढ़ लेना इसके लिए। इत्यादि
इत्यादि उपदेश को कैसा सुनना? प्रमाद होकर के सुनना है। कैसा सुनना? प्रमाद होकर के, भाई ठीक है पंडित जी आए हैं तो अपने को सुन लेना है। इत्यादि उपदेश को कैसा सुनना? अपने को सावधान होकर के सुनना है। सावधान का मतलब? सावधान होकर, सावधान का मतलब क्या है? क्या क्या बताए तुम? हैं? सावधान का मतलब क्या होता है? एकाग्रचित। और क्या बताओगे? सावधान का मतलब क्या होता है? सच्चे मन से सुनना है। हाँ? सचेत होकर के सुनना। तुम क्या बोल रहे बेटे? हाँ, जैसा लिखा वैसा अपने को समझना है। और पीछे वाली जागृत अवस्था में सुनना है। जागृत अवस्था का मतलब क्या होता है? हाँ, सावधान होकर के सुनने का मतलब क्या है? एक तो क्या है कि अपने को जागृत अवस्था में सुनना। जागृत का मतलब यानी हमारा उपयोग जो भटक जाता है इधर का उधर, तो उपयोग को इधर का उधर नहीं भटकावें। उपयोग को क्या करें? यहीं पे स्थिर रखें, है ना। इसको भी क्या कहा है लोक में? सावधान होकर के क्या है? सुनना है। सावधान का मतलब यहाँ पर क्या है कि आपने जो लक्ष्य निर्धारण किया है तो लक्ष्य क्या भटक नहीं जावे। इधर का उधर क्या है, उपयोग को इधर का उधर दौड़ा दिया कि भाई ये भी सुन लूँ, ये भी देख लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। तो आचार्य कहते तूने अपने उपयोग को क्या है कि बांट दिया है, भटका दिया। तो अब तेरे को क्या है, ये चीज पकड़ में आने वाली नहीं है। इसलिए सावधान होकर के सुनने का मतलब कि जो आपने लक्ष्य निर्धारण किया है और जो हम बता रहे हैं उन्हीं बातों को क्या करना, बराबर क्या करना, उसका विचार करना है। तो 5 बातों का विचार बताया है कोर्स में। क्या है? सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो 5 बातें बताई है। और ये 5 बातें ना अपना क्या है कि सम्यक दर्शन के सूत्र बन गई है। अगर आप तत्वार्थ सूत्र पढ़ा होगा तो वहां पर कौन सा लक्षण बता दिया है सम्यक दर्शन का? 7 तत्वों के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन। तो यहाँ लिखा ना जीवादिक तत्वों के बारे में, तो ये एक अपना लक्षण बन गया। दूसरा रत्नकंड सावकाचार्य में क्या बताया? देव सात गुरु की श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। और कहीं कहीं क्या है? सच्चे यानी ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ये भी एक स्वरूप मोक्ष मार्ग का बता दिया है। फिर बाद में क्या बताया? निज और पर के बारे में, स्व और पर के श्रद्धान का नाम क्या बताया? सम्यक दर्शन बताया। और चौथा क्या बताया? हाँ, आत्म श्रद्धान भी बताया। और चरणानियों के ग्रंथों में क्या बताया? हितकारी अहितकारी भावों के बारे में समझना, इसका नाम भी क्या बता दिया है? सम्यक दर्शन बता दिया। कहने का मतलब है कि ये जो बातें बता रहे हैं तो आप देवशास्त्र गुरु के बारे में सोचो या 7 तत्वों के बारे में विचार करो, तो वहाँ सब जगह या जिनवाणी का कोई भी कथन सुनते हो, पढ़ते हो, तो वहाँ पर स्व और पर क्या है, स्व और पर का क्या करना है? विचार करना है। इसमें हे कौन है, कौन उपादेय है, किसे ग्रहण करना, किसे छोड़ना है, तो बराबर उसकी क्या करना? अपेक्षा समझना। स्व पर में हमको सम्यक दर्शन प्राप्त करना, तो इसमें स्व और पर क्या है? स्व क्या है और पर क्या है? 7 तत्वों में स्व क्या और पर क्या है? और बाकी पर। और अगर उपादेय और हे में अपन विचार करें तो कि संवर निद्रा, ये तो क्या है? ये तो उपादेय हैं। और आश्रव बंध क्या इसमें? हे हैं। और अगर स्व और पर का विभाग करे तो इसमें संवर निद्रा मोक्ष आश्रव बंध ये सब किस में जाएंगे? स्व में जाएंगे, पर में जाएंगे? हाँ, संवर निद्रा। अभी तो आपने उपाधि ही बताया एक देश। तो एक देश तो स्व कहलाएगा नहीं कहलाएगा? क्यों नहीं कहलाएगा? हाँ, क्योंकि आश्रय लायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है तो उसका जो विषय है
वो संवर्ण निद्रा नहीं है, क्योंकि संवर्ण निद्रा क्या है? पर्याय है, और पर्याय के आश्रय से क्या नहीं होने वाला है? पर्याय के आश्रय से पर्याय मतलब सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। इसलिए स्वयं पर की अपेक्षा से विचार करें तो ये क्या कहलाने वाले हैं? संवर्ण निद्रा भी क्या कहलाने वाले हैं? पर कहलाने वाले हैं। एक बाबू भाई थे ना, अभी तो शांत हो गए हैं, वो हमेशा पढ़ाते थे 5 भाव होते, 5 भाव। कौन कौन से? औपस्मिक, पारणामिक, ये 5 भाव होते हैं। अब 5 भाव में तत्वार्थ सूत्र पढ़ोगे तो वहां क्या लिखा है? ये 5 भाव क्या है? स्वतत्व है। क्या लिखा है उन्होंने? स्वतत्व का मतलब ये मेरे हैं। 5 भाव क्या है? मेरे हैं। लेकिन नियम सार पढ़ेंगे, वस्तु का स्वरूप का प्राप्त बात करेंगे, स्वयं पर की बात करेंगे, तो उसमें क्या बता दिया कि 5 भाव में 4 भाव कौन कौन से? औपस्मिक, क्षायिक, क्षयोपशमिक, औदिक, ये 4 भाव क्या कहलाते हैं? ये पर है। ये क्या है? ये सभी पर है। और एक ही भाव कौन सा? परम पारणामिक भाव, वही क्या है? मेरा है। उसी का मेरे को क्या करना है? आश्रय लेना है। तो इसमें क्या लिख दिया? इसमें स्वयं पर का। और 7 तत्वों में हितकारी क्या है, अहितकारी क्या है, इन भावों का क्या करना? बराबर विचार करना। इत्यादि उपदेश को, सारे उपदेश को क्या करना? इत्यादि उपदेश को सावधान होकर के विचार करना, सावधान होकर के विचार करना। फिर बाद में क्या लिखा है इन्होंने? अहो। क्या लिखा है इन्होंने? ऐसा आता भाव। अभी जो सब्जेक्ट चल रहा है तो अपने को अहो का भाव आता है। अहो का मतलब अपने को आनंद आता कि नहीं आता है। जैसे कोई आपका फोटो आपको दिखावे, अब फोटो दिखावे और दूसरों का तो फोटो है उसमें और आपका फोटो नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? ऐसे फटाफट पलट लेंगे। और जैसे उसमें क्या आपका फोटो आ गया तो आपको एकदम कौन सा भाव आएगा? मजा आ गया, बहुत बढ़िया फोटो खींचा है, या अपना प्रवचन रखा दिया, या अपनी भक्ति रखा दिया, कुछ भी काम करा दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अहो का भाव आता है। ऐसे अपन जिनवाणी सुनते हैं और ये भी बातें सुन रहे 3-4 दिन से, तो अंदर में अहो का भाव आ रहा कि नहीं आ रहा? क्या कहा? अहो का भाव मतलब आपको थोड़ा आनंद आता कि नहीं आता है? अभी कुछ लड़की बता रहे थे, इसके स्वाध्याय सुनते टाइम पे क्या आना चाहिए? आनंद का भाव आना चाहिए। ज्ञान है वो, ज्ञान क्या है कि आनंद, ज्ञान किसका नाम है? कि जिसमें आनंद आए उसका नाम क्या है? ज्ञान कहलाता है। और क्या उपदेश को क्या बता दिया उन्होंने? उपाधि क्या बताया? हाँ, अध्ययन का मतलब तो क्या बताया उन्होंने? देखो, अध्ययन कहो, पढ़ना कहो, इस बातें तो एक ही हैं, लेकिन वो तो क्या है कि केवल बाहर में रह गए। बाहर का आपने विचार कर लिया तो ऐसे अध्ययन का नाम क्या कहलाते हैं? उपाधि कहलाती है। केवल पढ़ लिया, पढ़ा दिया, दूसरों को सुना दिया, इसका नाम तो क्या हो गई? उपाधि हो गई है। अध्ययन का मतलब तत्व का विचार चले। आपने जो भी पढ़ रहे हैं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक आदि जो भी पढ़ रहे हैं, तो अध्ययन तो कहला ही का हो तो, लेकिन उसमें आपने किसका विचार किया? तत्व का विचार किया, तो वही आपको कहाँ ले जाने वाला है? समाधि की ओर ले जाने वाला है, सम्यक्ति की ओर ले जाने वाला है। तो इसमें एक अहो भाव भी क्या कि 3-4 प्रकार से अपन विचार कर। अहो का मतलब एक तो अंदर में प्रसन्नता होना चाहिए। दूसरा, अहो कहते पहले, अहो ये बातें सुनेंगे ना आप जिनवाणी की, तो एकदम अंदर में क्या होना चाहिए? आश्चर्य लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए? आश्चर्य लगना चाहिए कि यार ये बात तो कभी, इतना समय निकल गया, अनंत जीवन निकल गया है और आज तक मैंने क्या है? सुनी नहीं है। उसमें अपने को आश्चर्य लगना चाहिए। एक जगह तो लिखा है कौतूहल होना चाहिए थोड़ा सा इन बातों में। क्या होना चाहिए? कौतूहली सुन। और एक जगह कलश में तो ऐसा कह दिया कि मर पच करके भी तू क्या करना? कौतूहल करना। मर पच करके भी क्या करना? इसमें कौतूहल होना चाहिए। यानी इधर इतना उपयोग लगाना कि मर पच भी जाए,
तो भी क्या कि इसमें इस बात को क्या करना, सुनना है। तो अहो, एक हमने किताब निकाली है मुनि राजों की, अहो नहीं, धन्य मुनि राज तो निकाली है, लेकिन उसके ऊपर हेडिंग डाला अहो शब्द का प्रयोग किया उसमें, हैं? अहो माँ भाग्य है, कुछ ऐसा, अहो मुनिराज की दशा, इस प्रकार का नाम हमने डाला, भूल गया मैं। तो इसमें क्या, अहो का मतलब क्या है, यहाँ पे बहुत प्रसन्नता होना चाहिए, बहुत अंदर में क्या होना चाहिए, आश्चर्य होना चाहिए, अंदर में बहुत अच्छा उल्सित हो जाना चाहिए कि ये बातें तो हमने कभी आज तक सुनी नहीं, और नहीं सुनी तो क्या किया अपन ने, क्या कर रखे हैं, आश्चर्य नहीं आ रहा ना, तो अभी तक अपन ने क्या कर रखा था कि अहो मेरे को तो इसका आश्चर्य नहीं हुआ है, तो मैं तो भ्रम से भूल करके कहाँ तन्मय हो रहा हूँ, प्राप्त पर्याय में तन्मय हो रहा हूँ। कौन सी पर्याय में तन्मय हो रहे अपन, प्राप्त पर्याय में। प्राप्त पर्याय का मतलब या तो मनुष्य पर्याय में तन्मय हो रहे हैं, या जो जो चीजें अपन ने सीख ली है उल्टी सुल्टी, उसी में अपन क्या हो रहे हैं, आश्चर्य नहीं हो रहा तेरे को ये बातें सुन करके, तो इसका मतलब है सम्यक दर्शन तेरे को प्राप्त करना है। और आचार्य देव ये बातें बता रहे हैं कि सम्यक दर्शन इसका नाम है, ये 5 लब्धि पूरक की तेरे को क्या होने वाला है, सम्यक दर्शन होगा, और तेरे को इसमें आश्चर्य नहीं लगता है, तो तू ऐसा, अरे मैं तो रोजाना पूजा कर रहा हूँ, मैं तो उपवास करता हूँ, मैं तो इतना दान देता हूँ, तो मेरे को तो क्या होने वाला है, मैं तो जैन कुल में पैदा हो गया हूँ, तो मेरे को तो क्या हो जाने वाला है, सम्यक हो ही जाने वाला है। और तो ऐसा लगता है कि अभी तेरे को तू प्राप्त पर्याय में क्या हो गया है, तन्मय हो गया है। इसमें अपने को क्या होना चाहिए, आश्चर्य होना चाहिए। अब कैसा आश्चर्य होता है ये चर्चा अपन कल करेंगे, बाद में करेंगे।